सीटों पर खड़े हो जाया करते थे। स्पीकर सरदार साहब पे हमला किया था, स्पीकर को जाकर ऊपर उसके मुंह पे जाकर रायला टिवाना पे जाकर उन्होंने किताब मारी थी। आज जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वज़ीर आला मुराद अली शाह बाजारी साहब ने फरमाया कि उठा के इन्हें बाहर फेंक दो। शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। वो अब हाथ जोड़े, पाकिस्तान के अवाम से माफी मांगे और चला जाए, इसलिए कि इसके संभालने की बात नहीं है। शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा और हंगामा काम ना आया। सिंध हुकूमत ने नया बल्दियाती तरमीमी बिल असेंबली से मंजूर करा लिया। असेंबली में अपोजिशन का शदीद हंगामा, ऐवान नारों से गूंज उठा। हिज़्ब इख्तिलाफ ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर स्पीकर डाइस के सामने उछाल दी। पीपल्स पार्टी भी खामोश ना रही, एक दूसरे से तल्ख कलामी, अरकान दस्तों गिरेबान हो गए। अपोजिशन का बिल के खिलाफ अवाम की अदालत में जाने का ऐलान। हलीमा आदिल शेख ने कहा, सिंध हुकूमत का काला कानून मंजूर नहीं। सूबाई हुकूमत ने चोर दरवाजे से जमहूरियत का गला दबाया। MQM के कवर नवीद जमील बोले, अब सिर्फ एहतजाज का ऑप्शन ही बचा है। मोहम्मद हुसैन ने कहा, अवाम ने पीपल्स पार्टी का असल चेहरा देख लिया। एक अनपढ़ ऑपोजिशन से ज्यादा खराब कोई और चीज नहीं है। ये इस सूबे के लोगों की उमंगों के ऐन मुताबिक है। किसी के लिए रास्ता बंद नहीं है। वो अगर कोई और अमेंडमेंट लाना चाहता है वो एज ए प्राइवेट बिल मूव कर सकता है। हमने कभी खड़े होकर उनकी जाती जिंदगी पर कभी कोई बात नहीं, लेकिन अगर जाती जिंदगी की वजह से आपको मसाइल पैदा हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है, तो घर में निकालो भाई, गली में निकालो, दीवार पर टक्करे मारो। ये असेंबली में आकर इस किस्म की सूरत पैदा करना जो नामुनासिब है। असेंबली का तकद्दुस जो है वो बरकरार हम रखेंगे। अप्रैल की बजाय 16 नवंबर को 2 घंटों में इन्होंने पता नहीं कितने बिल पास कर दिए, जिनको पढ़ने में भी 7-8 घंटे लगते हैं। सिंध में अनपढ़ ऑपोजिशन आ गई है, विफाक में भी जाहिल हुकूमत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खिवार ऑपोजिशन के तमाम इल्ज़ामात रद्द कर दिए। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा, ऐवान में हमें गालियां दी गई, बदतमीज़ी की गई, तरमीम पर बहस के लिए अरकान के नाम पुकारे गए। ऑपोजिशन वाले संजीदा ही नहीं थे, सिर्फ शोर मचाते रहे। ये कहना बिल्कुल गलत है, उनको ऐवान में बोलने का मौका नहीं दिया। नासिर हुसैन शाह ने कहा, हमने सबसे तजावीज़ मांगी, ऑपोजिशन से दरख्वास्त की थी कि पहले बिल पेश करने दिया जाए। इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। टाउन सिस्टम लाने का ऑपोजिशन का मुतालबा पूरा किया। कराची समेत सिंध के 6 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में टाउन बनेंगे। टाउन्स और म्यूनिसिपल कमेटीज के चेयरमैन का इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। बल्दियाती काउंसिल्स के चेयरमैन का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से कराने की शिक वापस ले ली गई। बल्दियाती तरमीमी बिल में बल्दियाती काउंसिल्स को 9 सूबाई महकमों के अमूर में इख्तियार दे दिया गया। सिंध पुलिस के अमूर में मुंतखब बल्दियाती काउंसिल्स को शामिल किया जाएगा। बिल के मुताबिक SSP मुतल्लिका बल्दियाती चेयरमैन से राब्ते का पाबंद होगा। पुलिस के अमूर और अमन व अमान से मुतालिक पुलिस अफसरान रिपोर्ट बल्दियाती काउंसिल को देंगे। जो कौम ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आती, जो बड़े बड़े डाकों से NRO देती है, वो कभी कौम आगे नहीं बढ़ सकती। हम जिससे मुफाहमत कभी नहीं करेंगे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है। सबसे बात करेंगे, करप्ट अनासिर से नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कहा, बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान समेत सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर करप्शन में मुलव्विस लोगों से मुफाहमत नहीं होगी। अमन से मसाइल हल करना चाहते हैं, मगर जो अवाम का पैसा चोरी करके भागे उनसे कभी बात नहीं करेंगे, ना ही NRO देंगे। चोरों को जेलों में डालकर डील ना करने वाले मुल्क खुशहाल हैं। मियाँ वाली में जलसे से खिताब में बोले, महंगाई का इदराक है, मगर पाकिस्तान अब भी सबसे सस्ता मुल्क है। वादा किया था पाकिस्तान किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा,
ना किसी की गुलामी करेंगे। एक दिन आएगा जब पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा। हुकूमत कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा करार। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के वार। हुकूमत से फिर मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी खतरे में है। मिनी बजट मंजूर होना खुदकुशी होगी। तब्दीली का सुनामी मुईशत, रोजगार और अवाम की खुशियों को निगल गया। अवाम तक रिलीफ पैकेज का असर तो नहीं पहुंचा, मगर बिल और अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। मिनी बजट को रोकने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएगी। एक और मिनी बजट कैंसर का इलाज एस्प्रिन से करने के मुतरादिफ है। हम तो 4 साल से आपके इंतकाम का निशाना बने हुए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम बिलख रही है, जिसको आपने 4 सालों में झांसा दिया, कभी 1 करोड़ नौकरियों का, कभी 50 लाख घर का, कभी कहा कि अपना जो है वो सब ठीक हो जाएगा, तो चलान तो इमरान नियाजी के खिलाफ कट चुका है। हमजा शहबाज तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। इमरान खान को धोखेबाज और सबसे बड़ा माफिया करार दे दिया। कहा आपको भागने नहीं देंगे, अब एहतसाब होगा। तारीखी महंगाई और बेरोजगारी की वजह से इमरान खान के खिलाफ चालान कट चुका है। ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करने से पहले पूछ तो लेते मंसूबा है किसका। फॉरेन फंडिंग केस खुले तो इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अपना घर रेगुलराइज करा लिया, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। जाली हुकूमत से आवाम की जान छुड़ा कर रहेंगे। एहसन इकबाल के बीवार बोले कौन सा मुआशी शोबा रह गया जो इस हुकूमत से बचा हुआ है। इमरान खान ने मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। मुआशी तबाही के जिम्मेदार वजीर आजम है। कोयटा में खवातीन पर तशद्दुद और नाजेबा वीडियोस बनाने का स्कैंडल। लड़कियों को अगवा करके अफगानिस्तान भिजवाने का भी इंकशाफ। एक और मुतासरा खातून भी सामने आ गई। थाने में दरखास्त जमा करा दी। बताया नौकरी का झांसा देकर मुलजिम खिलजी के पास ले जाया गया। मुलजिम ने बरहना करके वीडियोस बनाई, तशद्दुद किया। गिरफ्तार दरिंदों से मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस बरामद। फोरेंसिक के लिए पंजाब भिजवा दिया गया। DIG कोयटा कहते हैं मुखवी लड़कियों की अफगानिस्तान से वापसी के लिए हुकूमती सतह पर राब्ता किया जा रहा है। मुलजिम हिदायत खिलजी और उसका भाई हिरासत में है। तीसरे मुलजिम शानी की तलाश जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुखवी खवातीन की फौरी बाजियाबी का हुक्म। सानिया सियालकोट के मुल्जिमों का ट्रायल जेल में कराने का फैसला। प्रोसिक्यूशन और पंजाब हुकूमत के अहम इजलास में बड़ा फैसला किया गया। जेल इंतजामिया को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी। पुलिस को जल्द अज जल्द चालान मुकम्मल करके अदालत में जमा कराने का हुक्म। फैसलाबाद में खवातीन पर तशद्दुद का केस। गिरफ्तार मुलजिमान मजीद 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। ताजरों के वकील ने मौकिफ अपनाया। खवातीन मुलजिम हैं जिनको मुद्दई बना दिया गया, अपने कपड़े फाड़ने का खुद एतराफ कर चुकी हैं। मुकदमे का जवाज नहीं बनता। खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त भी दे दी। टांग में नामालूम मुसल्ला दहशतगर्दों का सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला। एक एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। हमलावर फरार। इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आला KP का मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में मुल्जिमों की सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। डिप्टी अटॉर्नी जनरल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुल्जिमों की अपीलें खारिज करने की इस्तदा। कहा मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद और दस्तावेजात मौजूद हैं। अगर हम 50 साल में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नीयत को ही नहीं समझे हैं तो हम सब गलत रास्ते हैं। अगर आप उनसे खैर की कोई उम्मीद रखते हैं तो आप धोखे में। वोट फैसला नहीं करेगा, अदालतें फैसला नहीं करेंगी, वोट भी फैसला नहीं करेगा, तो फिर फैसला रोड पे होता है।
सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर सूबाई दारुल हुकूमत को इख्तियार मिल जाए और वो इख्तियार नीचे अजला में, शहरों में मकामी हुकूमतों को ना मिले। एक इस्लामाबाद के इख्तियार का रोना रोने वाले 4 नए छोटे इस्लामाबाद ना बना दें। कराची के जो फैसले हैं वो भी कराची की अगर लोकल गवर्नमेंट करे तो वो बेहतर होगा। ये बात जो है ये पीपल्स पार्टी भी इंटेलेक्चुअली मानती है। हुकूमत वही अच्छी होती है, वही मुस्बत होती है जो लोगों के करीब तरीन होती है, जिधर से हम लोगों को सहूलतें फराहम कर सकें। सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ MQM ने सबको इकट्ठा कर लिया। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून, PTI, JUI, फंक्शनल लीग समेत दीगर जमातों की शिरकत। मुश्तरका करारदाद पेश, पीपल्स पार्टी सिंध के इजला की ज़बूहाली की जिम्मेदार करार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पीपल्स पार्टी से खैर की उम्मीद रखने वाले धोखे में हैं। जब वोट फैसला नहीं करेगा तो रोड करेगा। MQM के फैसल सब्जवारी ने कहा, बेइख्तियार कानून सिंध के अवाम के साथ नाइंसाफी है। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल बोले, पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के बाद शहरों को बाइख्तियार करने में नाकाम रही। वफाकी वजीर असद उमर ने नए बल्दियाती निजाम को बदतरीन करार दे दिया। कहा, सूबों ने इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए। पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम नाफिज। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पंजाब लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर बराह रास्त होंगे। पहली दफ़ा अवाम अपने मेयर्स का इंतखाब भी बराह रास्त अपने वोट से करेंगे। मेयर्स को अहम इदारों की सरबराही भी नए निज़ाम के तहत मुंतकिल कर दी गई। मेट्रोपॉलिटन के मेयर्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के डिस्ट्रिक्ट मेयर्स को बराह रास्त अवाम मुंतखब करेंगे। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी। 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अलावा गुजरात और सियालकोट को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा हासिल होगा। RSS की पॉलिसियां इलाकाई सलामती के लिए खतरा हैं। अमरीका खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी सेनेट के वफ़द से मुलाकात में मुतालबा। कहा, भारत साजगार माहौल पैदा करे। पाकिस्तान ऐसे इक़दामात के लिए तैयार है जिससे खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को तक़वियत मिले। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और मुआशी तबाही को रोकने के लिए अफगान अवाम की मदद की ज़रूरत पर जोर दिया। मकबूज आबादी में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर वफ़द को आगाह किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा की अबूरी जमानत में 16 दिसंबर तक तौसी। चालान जमा न कराने पर बैंकिंग कोर्ट का डायरेक्टर FIA को शो कॉज नोटिस। आइंदा समात पर जवाब जमा कराने का हुक्म। पंजाब में तहरीक इंसाफ मजबूत बल्दियाती उम्मीदवारों की तलाश में। वज़ीर बल्दियात महमूद रशीद की सरबराही में सूबाई सतह पर कमेटी कायम। हर जिले का दौरा करके मजबूत उम्मीदवारों की सिफारिशात मुरतब करेगी। 1 माह में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को रिपोर्ट पेश करेगी। मारगला नेशनल पार्क पर 8,500 एकड़ जमीन की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, बादिउल नज़र में मुबैना अलॉटमेंट आइन की खिलाफ वर्जी है। मारगला नेशनल पार्क के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी के माहौलियाती असरात आने वाली नस्लों पर पड़ेंगे। ये दारुल हुकूमत में कानून की हुक्मरानी की शर्मनाक गैर मामूली अक्कासी है। रेस्क्यू सर्विसेज अब सिर्फ 1 क्लिक की दूरी पर। पंजाब हुकूमत ने रेस्क्यू 1112 मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब के शहरियों को उनकी दहलीज पर इमरजेंसी सर्विसेज फौरी फराहम होंगी। वज़ीर आला पंजाब का मियांवाली में भी अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, तरक्की का रुख जनूबी पंजाब की तरफ मोड़ दिया गया है। कोई इलाका महरूम नहीं रहेगा। उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब सिर्फ तौंसा को समझ लिया है। मुस्लिम लीग नून के वार उज़्मा बुखारी कहती हैं, उस्मान बुज़दार ने 21 यूनिवर्सिटियाँ क्या खला में बनाई। 3.5 साल में एक भी नया कॉलेज या स्कूल नहीं बनाया। PTI की सियासी दुकान सिर्फ झूठ, झूठ और झूठ के सहारे चल रही है।
मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, मुहलिक वबा मजीद 11 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 395 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 0.77% तक रिकॉर्ड की गई। दुनिया कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की मौतरिफ है। दुनिया तस्लीम कर रही है पाकिस्तान ने कोरोना के खिलाफ बेहतरीन इक़दामात किए। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कोरोना के बायस तरक्की याफ्ता ममालिक का सेहत का निज़ाम बैठ गया, किसी के पास कोरोना से निमटने का प्लान नहीं था। ओमिक्रॉन का खौफ, लंदन की 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने क्रिसमस पार्टी मनसूख कर दी। तर्जुमान बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, इस साल क्रिसमस पार्टी का कोई मंसूबा नहीं। कई ममालिक ने जनूबी अफ्रीका और उसके पड़ोसी ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी दवा साज कंपनी फाइजर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा है, बात तीसरी डोज से भी आगे जा सकती है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, CPNE के साथ मुलाकात में मसाइल के हल के लिए 2 कमेटियां तश्कील देने का फैसला किया गया है। पहली कमेटी मीडिया के मसाइल के हल के लिए काम करेगी, मुस्तकबिल में इस्लाहात के लिए दूसरी कमेटी काम करेगी। इस्लाहात से मुतालिक मीडिया का बड़ा अहम किरदार है, असल मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना है। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल के पीपल्स पार्टी पर वार, कहा 13 साल में सूबे में पानी, तालीम, रोजगार, अस्पताल और जीने का हक छीन लिया गया। हमें एहतजाज का शौक नहीं, मगर इनके जुल्म का इख्तिताम करीब है। MQM वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। 2013 में अपने हाथों से कराची पीपल्स पार्टी को बेचा। लाहौर की फ़ज़ा सांस लेने के लिए अब भी मुज़र। एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 रहा। सांस और गले की बीमारियां आम होने लगी। डॉक्टर्स का बच्चों और बुजुर्गों को गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। निशान हैदर राशिद मिन्हास शहीद की वालिदा इंतकाल कर गई। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का गहरे दुख और अफसोस का इजहार, दुआए मगफिरत की। कई बरसों से बंद शाही किले के रोशनाई गेट खोलने का फैसला। वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के मुताबिक रोशनाई गेट के रास्ते से शाही किला और बादशाही मस्जिद में सयाह आ जा सकेंगे। अंदरूनी शहर में रहने वालों की बादशाही मस्जिद और किला तक रसाई आसान हो जाएगी। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज, अफसानों, पंजाबी जबान और अदब पर सेशन। 6 किताबों की रूनुमाई। भारत से गुलजार की ऑनलाइन शिरकत, नज़में सुनाई। गुलाम मोहिउद्दीन ने भी रिवायती अंदाज में इब्ने इंशा का कलाम पढ़ा। आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम। स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में वोटिंग मुकम्मल। यूरोप भर से सिखों ने आकर हिस्सा लिया। खराब मौसम के बावजूद रेफरेंडम में 5000 से जायद सिखों ने हिस्सा लिया। सिखों का अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने मुजाहरा, याददाश्त भी पेश की। वेस्ट इंडीज टीम की नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तानी स्क्वाड ने भी हाथ पांव खोले। पहला T20 पीर को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का दौरा है पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। वफ्द कराची और इस्लामाबाद का भी दौरा कर चुका है। मैराडोना की दुबई से चोरी होने वाली 50 लाख रुपए की घड़ी भारत से मिल गई। रियासत आसाम में एक शख्स गिरफ्तार। मुलजिम दुबई में सिक्योरिटी गार्ड था। अगस्त में घड़ी चोरी करके अपने मुल्क भाग आया।
ऊंचे पर्वत, बर्फपोश चोटियां, दुनिया का हुस्न। दुनिया भर में पहाड़ों का आलमी दिन। पाकिस्तान में 5 ऐसी बुलंद बर्फानी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 26,000 फुट से ऊपर है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 भी पाकिस्तान की शान।